स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अवकलन के लेक्चर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसमें हमने सीखा था कि चेन रूल का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम कैसे सीखते हैं, ठीक है। उसको हमने 2 लेक्चर में प्रोवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो है वो हमारा है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में अवकलन में हम ये सीखेंगे कि जैसे आपको कोई दो फलन के गुणनफल, है ना, 2 फलन होंगे जिसमें आपको उनका आपस में गुणा हो रहा होगा, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और या उनका भागफल हो रहा होगा, 2 फलन होंगे उनका भागफल हो रहा होगा, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही एजुकेशनल से जुड़े वीडियोस को डालते रहेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, ठीक है। देखिए, 2 फलन क्या कर रहे हैं, 2 फलन के गुणनफल का अवकलन गुणांक। मतलब आपको कोई 2 फलन दिए हों, जैसे f1 और f2, कोई आपको 2 फलन दिए हुए हैं, उसका आपको क्या करना है कि अवकलन करना है ना। उसका आपको अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे। f1 मतलब जो फंक्शन फर्स्ट है, मतलब पहले को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। लेकिन फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। मतलब पहले को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब यहां पे इसको अगर हिंदी में समझे तो y जो है वो 2 फलनों का गुणन हो, है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर, है ना। हम लोग जो वैल्यू पता करते हैं वो dy बाई डी एक्स की ही तो पता करते हैं। तो प्रथम फलन d बाई डी एक्स, द्वितीय फलन मतलब द्वितीय फलन का क्या होगा, अवकलन होगा, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। आगे दिया हुआ है 2 फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक। जैसे वो क्या हो, भाग में हो, क्या हो, भाग में हो या अंश बटे हर के रूप में हो, है ना। 2 फलन हो जो कि अंश बटे हर के रूप में हो, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर ये दिया है तो आप क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर, है ना, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर को छोड़ेंगे अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन बटे में हर का होल स्क्वायर करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो फार्मूले ये बहुत ज्यादा बड़े लग रहे होंगे आपको देखने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्मूले याद नहीं होते। तो एक काम करते हैं, इन फार्मूलों को थोड़ा सा शॉर्ट में याद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में याद करते हैं। मतलब जैसे डी बाई डी एक्स, मान लेते हैं ए और बी कोई फलन है, ठीक है, ए और बी कोई फलन है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा हमेशा, आपको ये याद रखना है। तो आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, प्लस बी ए लिख देना है। देन सेकंड फंक्शन का तो अवकलन था ना, आपसे बोला था, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। मतलब ए बी प्लस बी ए लिखेंगे और सेकंड का अवकलन कर देंगे, तो वो हमारा जो फार्मूला है वो तैयार होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट फार्मूला जैसे दे दिया है ना, ऐसे ही आपको नेक्स्ट फार्मूला दे दिया है, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी, है ना। जैसे यहाँ पे u अपॉन वी था, वैसे ही हमने क्या कर दिया, a अपॉन बी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ए बी प्लस बी ए चल रहे थे, तो यहाँ बी ए माइनस ए बी अपॉन में बी का स्क्वायर। सेकंड वाले का तो डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, सेकंड वाले का तो डिफरेंशिएशन हो जाता है। बात समझ में आई। इस फार्मूले और इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे अंश बटे हर था और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी ए कर दिया। नॉर्मली आपको इससे फार्मूले जल्दी याद होंगे, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है आपको, थोड़ा सा लैंग्वेज में है ना, इस वजह से आपको टफ पड़ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अवकलन का जो भी प्रोसेस है वो आपका चेन रूल के जैसे ही है, जैसा अवकलन था वैसा ही अवकलन करेंगे। देखिए समझते हैं कैसे। हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें कोई अवकलन दे दिया x tan x, क्या कर दिया है, x tan x आपको कोई
अवकलन दे दिया है, कह रहा है इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन पता करना है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है, y बराबर आप क्वेश्चन को मान लो, देन वहां से क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, है ना, यही तो लिखते हैं। तो यहां से x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में x है ना, तो अगर आप देखो तो ये पहले इसको लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू 10x हो गया। अब अगर आप देखें तो ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है ना भाई। आप ऐसे नहीं, फलन में नहीं पता कर पा रहे हो तो जब भी 2x का क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, देखो एक ये x है और एक ये x है, अगर 2x का गुणा हो रहा है आपस में तो वहां पे आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कराते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहां 2x का गुणा हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले को छोड़ा मतलब बी ए माइनस ए बी ना, तो सॉरी ए प्लस बी ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी बाई फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, तो ए बी ना, ए क्या है x और b क्या है 10x प्लस का ए बी प्लस बी ए, है ना, b और a, डी बाई डी एक्स, यही तो होता था, कुछ नया तो नहीं है ना, यही तो फार्मूला है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x का तो x ही रहेगा क्योंकि इसका तो अवकलन करना नहीं है। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 10x का तो 10x ही रहा, x का क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां से ये क्या हो गया आपका, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, चलिए आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपको x log x दे दिया है, क्या कर दिया है, x log x मानते हैं आपको दे दिया है, इसका आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का काम क्या होगा कि हमें y के बराबर मान लेना है, y log बेस x, कोई दिक्कत, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2x इंटू में दिख रहे हैं, तो आपको पता है फार्मूला आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगाना है, तो यहां से लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। मैं यहां बात आधी लिख रहा हूं लेकिन आप पूरी लिखेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जब x के सापेक्ष कराएंगे तो हम जब फार्मूला लगा रहे होंगे तो आप हमेशा बात देखिएगा कि हमें तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पे ये कर देंगे। अब यहाँ से हमें दिख गया कि यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड बन रहा है, तो फार्मूला लगा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, अब देखिए यहां से ये फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन, मतलब x को छोड़ा डी बाई डी एक्स लॉग बेस x प्लस का लॉग बेस x डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो यही रहा, x को जैसा था वैसे ही लिख दिया, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस log बेस x, x का तो 1 हो गया, कोई बात नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x से x कैंसिल तो 1 बचा, प्लस का यहाँ अगर 1 का इंटू में इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो log बेस x, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 प्लस log बेस x, मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि x log बेस x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो आप ये कह दो कि उसका जो अवकलन होगा वो 1 प्लस का log बेस x आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं, थोड़ा सा मतलब अभी हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन लिए, आगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल हाई करते जाएंगे, ठीक है, समझते हैं। अब यहां पे मान लेते हैं आपको x की पावर 4 दे दिया है और cot x दे दिया है, और इसका कह रहा है x के सापेक्ष आप क्या कीजिए, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो तरीका हमारा वही रहेगा, x की पावर 4 cot x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो करा देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, y का तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहां कराएंगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 cot x,
नॉर्मल हमें क्या पता चला, 2x का आपस में गुणा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर देते हैं। तो dy बाय dx बराबर में फार्मूला हमारा क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो x की पावर 4 डी बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर में x की पावर 4 तो वैसे ही रहा। कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, इंटू में 4x क्यूब होगा। भाई पावर एक आगे आई, भाई फार्मूला कौन सा मिल रहा है, फार्मूला आपको मिल रहा है डी बाय डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यही तो फार्मूला हमने लगाया, पावर आगे आई, ये कम कर दी। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर में माइनस का x की पावर 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 4x क्यूब इंटू में कॉट एक्स। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है ना क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन को y के बराबर मान लेना होता है। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स ई की पावर x log बेस x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चला, ये तो फर्स्ट इंटू सेकेंड है। कैसे है, अगर आप देखें तो ये e की पावर x एक फलन है और ये दूसरा फलन है। अगर ये पूरा x है तो ये भी पूरा x है, तो देखेंगे तो 2x का आपस में गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहां से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर प्रथम को छोड़ा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को छोड़ा देन फर्स्ट का अवकलन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए dy बाय डी एक्स बराबर में e की पावर है ना, देखिए e की पावर x है ना, तो वह वैसे ही रहा क्योंकि इसको तो हमें छोड़ देना है। लेकिन जब इसका कराएंगे, जब हम लोग इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई log बेस x लिखा है तो log बेस x है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x। कोई दिक्कत नहीं, प्लस log बेस x, यहां से क्या है e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है ना। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, डी बाई डी एक्स बराबर e की पावर x को इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस एक्स प्लस लॉग बेस x, ठीक है। 1/x प्लस लॉग बेस x, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। अभी तो आप थोड़ा सा मीडियम पे हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, हाई होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि ये कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां से हम वही प्रोसेस लेंगे, y बराबर में 1 प्लस का 2x और 1 प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम करेंगे क्या तो x के सापेक्ष क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, यही तो करेंगे। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, y को तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में। जब इसका करते हैं तो आपको यहां से डी बाई डी एक्स 1 प्लस का 2x 1 प्लस का 4x स्क्वायर। देखिए आप चाहें तो इसमें दो तरीके लगा सकते हैं। पहला, आप इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर चाहें तो इसका आपस में इंटू करा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में
देखो यहां से ये प्रथम फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट को छोड़ा, ठीक, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, मेरे साथ बोलते जाइएगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, है ना, यही तो करते हैं, है ना, साथ बोलेंगे तो आपको फार्मूले जल्दी लर्न होंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस का 2x तो ऐसे ही रहा। अब देखिए 1 का करेंगे तो 0, है ना, देखते हैं 1 का करेंगे तो 0, ठीक, और इसका करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, है ना, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, 8x। भाई 0 लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना भाई, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 के साथ भी है और इसके साथ भी है ना, मतलब अगर इसका अंदर इंटू करा दो तो डी बाई डी एक्स का इंटू इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। और जब आपने इसका पढ़ा था तो इसका अवकलन हो जाएगा 4 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा प्लस का। आगे अगर देखें तो 1 प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेम इसमें भी 1 प्लस का 2x है, 1 का तो 0, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का तो 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में सॉल्व करते हैं इसको, 8x का गुणा इसमें कराएंगे तो 8x प्लस इसमें कराएंगे तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी कराओ 2 प्लस 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर सॉल्व कर लो इसको तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 8 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, आगे हमें इसका तो हो गया, अब आगे हमसे कह रहा है कि 2 log बेस में ex है ना, बेस में 3 है, यहाँ e नहीं है, यहाँ 3x है, प्लस 5 e की पावर x इंटू में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का cosec x। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 log बेस में 3 है और x है प्लस 5 e की पावर x, ये और देन 3x स्क्वायर माइनस का cosec x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे इसमें क्योंकि स्पेस जो है वो हमारे पास कम है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहां से ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, बात समझ में आ रही है, ये पूरा जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये जो दूसरा है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। तो देखिए यहां से प्रथम को छोड़ेंगे, मतलब 2 log 3 है ना, बेस में 3 है, देन x है प्लस का 5 e की पावर x को हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको तो टच भी नहीं करना है। अब देखो सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस का cosec x, यही तो होगा, है ना, इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, प्लस सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, मतलब 3x स्क्वायर माइनस का cosec x छोड़ा डी बाई डी एक्स इंटू में 2 log बेस में 3x प्लस का 5 e की पावर x हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2 log बेस में 3 है, x है प्लस का 5 e की पावर x, ठीक। यहां से इसका करेंगे, मतलब इस डी बाई डी एक्स का अवकलन इसके साथ भी है और इसका इसके साथ भी है, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6x, भाई यही तो होगा इसका, माइनस जब इसका कराएंगे तो cosec का क्या होता है माइनस का cosec इंटू cot,
तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स प्लस 3x² माइनस का कॉसेक एक्स। आगे अगर आप इसका करेंगे तो अवकलन क्या होगा, अवकलन हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही रहा, log x का 1/x, लेकिन आप अगर देखो तो यहाँ अपॉन में x नहीं दिया, log x तो हो गई, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे जब ऐसा दिया हो, e ना दिया हो, तो आप क्या करेंगे, e और 3 प्लस 5 e की पावर x। क्यों? क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x होता है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएशन करा के कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अगर आगे कुछ हो रहा होगा मल्टीप्लाई करा के तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही एजुकेशन से जुड़े वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे हमसे अब तो बात हो रही थी, अभी तक जो क्वेश्चंस थे उनको हम ले रहे थे a इंटू बी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में ले रहे थे, a इंटू बी की फॉर्म में, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा के उनको हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे लेक्चर में हमें 2 फार्मूलों को कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इसको आप y बराबर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे पहले स्टेप हमारा यही रहता है। देन आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करा दोगे, x के सापेक्ष। जब इसका x के सापेक्ष आप अवकलन कराओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर में d बाय dx 3x² प्लस 4 अपॉन में 2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए dy बाय dx बराबर में, यहां से आप देखोगे तो ये a/b की रूप में है, ये आपका a/b की ही तो रूप में है। इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है ना, सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा दिख रहा है a/b के रूप में। तो फार्मूला क्या होता था, अगर वो a/b के रूप में है तो आप उसको लिखते थे, जब d बाई dx a/b होता था तो ba माइनस का ab अपॉन में b²। आपको पता है कि बाद वाले का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो ये वही चीज करेंगे। तो b क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर है, नीचे वाले को छोड़ दो, 2x प्लस 5 d बाई dx 3x² प्लस 4, ये तो होगा, माइनस ab मतलब a अंश d बाई dx 2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, बटे में b का स्क्वायर होता था, मतलब हर का स्क्वायर 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो dy बाई dx बराबर में 2x प्लस 5, ये तो ऐसे ही रहा है ना। इसका करना है डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे अगर d बाई dx लिखा है तो इसका इसके साथ भी है और इसका इसके साथ भी डिफरेंशिएशन। तो जब इसका कराएंगे, है ना, जब इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई 3 तो कॉमन है, भाई 3 तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा। x² का करेंगे तो देखो d बाई dx 3x² है, अगर इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट था, तो d बाई dx x² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x² का 2x होता है और 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक। 6x प्लस इसका कराएंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, आपने चेन रूल में सीखा था, ठीक है। जब कांस्टेंट होता था उसका मान क्या होता था, 0 होता था। प्लस 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस 3x² प्लस का 4 इंटू में 2x है प्लस 5, 2x प्लस 5 है तो 2x का तो 2 हो जाएगा, भाई x का 1 हो गया, 2 तो कांस्टेंट था बाहर रह गया, बाकी करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, अपॉन में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको अगली लाइन में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 दूना 6x है ना, 3 दूना
6x, सॉरी हाँ ये 6 दूना 12x स्क्वायर, भाई x का x से गुणा हो जाएगा, 6 का 6 से, 6 का 2 से, तो 6 दूना 12, x कराया तो x स्क्वायर। ठीक, आगे प्लस 6 पंचे 30x प्लस 30x माइनस, यहां कराएंगे तो देखो बाहर माइनस है ना, तो अंदर के सिंबल बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे ना, तो जो प्लस में होगा वो माइनस में, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो मतलब दोनों ही माइनस में आएंगे। 3x स्क्वायर है ना, तो 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस का प्लस में है ना, तो प्लस 4 दूना 8 बटे में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर यहां से dy बाई डी एक्स के उसको सॉल्व करके निकाला जाए तो 12x स्क्वायर में 6x चले गए आपके पास से, तो 6x स्क्वायर 30 प्लस का 30x प्लस का 8 बटे में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमारे लिए एक छोटा सा नोट छोड़ दीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे दोबारा से समझाने की। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को y के बराबर मान लेंगे, अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो x का सापेक्ष अवकलन करा देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, भाई अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स a माइनस बी कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप क्या कर देंगे, नॉर्मल सी बात है, dy बाई डी एक्स बराबर में, देखिए अंश बटे हर की फॉर्म में मिल रहा है ना आपको क्वेश्चन, आपको अंश बटे हर की फॉर्म में मिल रहा है क्वेश्चन। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अंश बटे हर से भी, दूसरी चीज ये है कि आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तब भी हो सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अलग अलग करके करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। a अपॉन बी, a अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, माइनस का b कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो dy बाई डी एक्स बराबर में, यहां से देखिए d अपॉन डी एक्स ये है, यहां पे अगर आप इसको देखें तो a इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो वही रही ना, a इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, तो a कॉसेक x माइनस, यहां से अगर देखें तो b कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट x। तो dy बाई डी एक्स बराबर में इंटू करा दो, अंदर इंटू कराएंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a d बाई डी एक्स कॉसेक x, भाई a हमने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, हम अब डायरेक्ट अवकलन कराएंगे, b d बाई डी एक्स कॉट x, भाई आपको इसका भी फार्मूला पता है, इसका भी फार्मूला पता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर में a कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक x इंटू में कॉट x, और यहां से आपको पता है कि इसका क्या होता है, माइनस का कॉसेक, तो ये तो माइनस में ही था ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर x, यहां से आपको कॉसेक कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स बराबर में कॉसेक कॉमन ले लोगे। ठीक है, b भी है यहाँ पे, तो कॉसेक कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉसेक कॉमन लेते, तो माइनस कॉसेक x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा a कॉट x माइनस b कॉसेक x। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का आपको x के सापेक्ष अवकलन पता करना है। तो वही सेम चीज, सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, y बराबर लेट कर लेते हैं, y बराबर करने के बाद में x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो, dy बाई डी एक्स बराबर में, देखिए ये a अपॉन बी की फॉर्म में दिख रहा है ना, इसको आप अलग करके भी नहीं लिख सकते हो,
तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते थे, बी ए माइनस के बी, यही तो होता था, बी ए माइनस ए बी अपॉन में बी का स्क्वायर, तो बाद वाले का हमेशा डिफ्रेंसिएशन हो जाता था। तो बी ए मतलब 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, सेकंड वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, माइनस बी ए माइनस ए क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स बी, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, बात समझ में आई, अपॉन में बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में इसका कर देंगे। तो यहां से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा, इसका जब कराएंगे तो माइनस का 2x आएगा। ठीक है, 1 का तो 0 हो गया, इसका कराएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो माइनस का 2x हो जाएगा, 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, माइनस। यहां से देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे इसका कराएंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का 2x आएगा, अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में अंदर इंटू करा दो, इसका जब अंदर इंटू कराएंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस के 2x का 1 में इंटू कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस के 2x से अगर इसमें इंटू कराएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, होगा ना भाई, एक्स का एक्स स्क्वायर में इंटू कराएंगे तो पावर तो हो जाएंगी माइनस। ठीक, इसका इसके साथ इंटू करा लीजिए, ठीक है, इसका इसके साथ इंटू करा लीजिए, तो 2x, इसका जब इसके साथ इंटू कराएंगे तो प्लस का 3x क्यूब, ये कैसे हो गया, तो सॉरी 2x क्यूब। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, बात समझते हैं। यहां पे तो माइनस था, आपने प्लस क्यों लिख दिया, अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो अंदर के सिंबल जो प्लस में होंगे वो माइनस में, जो माइनस में होंगे वो प्लस में। देखिए ये 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, क्यों, क्योंकि ये 2x का इंटू इसके साथ हुआ तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया, तो यहां से माइनस का 2x, ये प्लस में था इसको हमने माइनस में लिखा है, देन इंटू करा दिया। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2x कितना हो गया -4x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या बचा माइनस का 4x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि y बराबर आपको e की पावर x अपॉन में x प्लस का 1 दिया हुआ है, इसका x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन पता करना है। तो सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे पूरी बात। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स ई की पावर x अपॉन में x प्लस 1 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहां से तो अंश बटे हर मिल रहा है, फार्मूला आपको पता है बी ए माइनस ए बी अपॉन में बी का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या करेंगे, बी ए मतलब बी को छोड़ा ए का अवकलन, माइनस ए बी मतलब ए को छोड़ा देन बी का अवकलन, बात समझ में आई, बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, e की पावर x का e की पावर x हो गया माइनस, यहां से अगर कराएंगे तो e की पावर x जैसा था वैसे ही रहा, x का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, बाकी इसका तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं 0 को। ठीक, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आगे सॉल्व कर दें तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू एक्स भाई इसका इंटू इससे, और प्लस का e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो रहेगा। 1 का इंटू इसमें कराएंगे तो सेम वैल्यू मिलनी है, इसका इसको इंटू साथ, इसका इसके साथ में करा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या मिला हमें, यहां से ये कैंसिल, तो
एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में कंप्लेन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्या है, कह रहा है अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा देना है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्स के सापेक्ष ही अवकलन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ए दिया हुआ है तो ए के सापेक्ष थोड़ी ना अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, तो यहां से dy बाय डी एक्स बराबर में, तो डी बाय डी एक्स ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर ए अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका कह रहा है एक्स के सापेक्ष में आपको अवकलन इसका करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां से दिख गया कि हम इसका क्या कर देंगे, अंश बटे हर से लगा सकते हैं, लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर में बी ए माइनस ए बी, मतलब ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए को छोड़ेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, है ना, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए, माइनस इसको छोड़ देंगे, है ना, ए को छोड़ देंगे, माइनस ई की पावर माइनस ए डी बाय डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए अपॉन में इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर में यहां से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहा, ई की पावर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए इसको तो जैसा था वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। एक बार समझा देते हैं, यहाँ से ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर ए है, तो यहाँ देखिए मतलब डिफरेंशिएशन इसका भी है और इसका भी है, इनटू अंदर हो जाएगा ना। तो देखिए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स रहा, लेकिन यहाँ पे तो ई की पावर ए लिखा हुआ ना, डी बाई डी एक्स ई की पावर ए दिया है, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, तो माइनस का जीरो, तो क्या बचा, ई की पावर एक्स ही तो बचा, तो ई की पावर एक्स माइनस। यहाँ देखिए इसको भी हम वैसे ही छोड़ देंगे, ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस ए। यहाँ अगर देखेंगे तो सेम वही चीज बचेगी, है ना, क्लियर है ना बात। तो यहां से ई की पावर एक्स अपॉन में अब देखिए अपॉन में क्या था, ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप देखें तो दोनों से ई की पावर एक्स कॉमन मिल रहा है, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर में ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचा, ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस ए। यहाँ माइनस का सिंबल है तो अंदर के सिंबल बदलेंगे ना, तो माइनस का ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, हाँ ये कट रहा है और कुछ भी कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, ठीक है, ये भी आपका कट रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, ये प्लस में था ना, ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, ई की पावर माइनस ए नहीं कट रहा और यहाँ से ई की पावर माइनस ए नहीं कट रहा है, तो एक ई की पावर माइनस ए ये हो गया और एक ई की पावर माइनस ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, दो की पावर। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर एक्स, दो ई की पावर माइनस ए ही तो है, एक ये है और एक ये है, तो दो ई की पावर माइनस ए हो जाएगा बटे में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, यहां आप इसको सही से लिख दीजिए, बस आंसर आ गया आपका, ई की पावर माइनस ए इंटू में ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका अवकलन हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो आप ये आंसर देंगे। इस तरीके से हम इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे
क्वेश्चन की। तो आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो पता कर लेते हैं क्वेश्चन को। y बराबर मान लेते हैं e की पावर x प्लस का 10x अपॉन में cot x माइनस का x की पावर n। तो यहाँ से इसको x के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस का 10x अपॉन में cot x माइनस का x की पावर n। अब आपने यहाँ से देखा ये तो हमें भाई अंश बटे हर के रूप में मिल रहा है। भाई दो फलन है वो क्या हो रहा है, बटे में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में बी ए माइनस ए बी, तो cot x माइनस एक्स की पावर n को छोड़ा, देन बाद वाले का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, है ना, माइनस e की पावर x प्लस का 10x को छोड़ा और बाद वाले का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, cot x माइनस का x की पावर n कर देंगे डिफ्रेंसिएशन बटे में cot x माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर cot x माइनस x की पावर n इंटू में e की पावर x को तो e की पावर x रहा, कोई दिक्कत नहीं। 10x का क्या हो जाएगा, प्लस का sec स्क्वायर x, यही तो होता है भाई। इसका जो अवकलन है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो इसके साथ अवकलन करा दिया, फिर इसके साथ अवकलन करा दिया, जो आया लिख दिया, माइनस। सेम प्रोसेस इसमें भी, e की पावर x प्लस 10x, इसका कराएंगे, cot का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस x की पावर n। इसका तो फार्मूला आपको पता है ना, n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है ना, यही तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, x की पावर n का फार्मूला पढ़ा था, d बाई डी एक्स x की पावर n होता था तो वो किसके बराबर होता था, n x की पावर n माइनस 1 के। ठीक है, अपॉन में क्या है, cot x माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर cot x माइनस x की पावर n इंटू में e की पावर x प्लस का sec स्क्वायर x माइनस e की पावर x प्लस 10x। यहां से क्या मिल रहा है, माइनस दोनों से कॉमन मिल रहा है ना, तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अंदर क्या बचा, cosec स्क्वायर x माइनस का n x की पावर n माइनस 1 अपॉन में cot x माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मान लेते हैं हो सकता है कि इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कराया है। अगर ऐसे कराया हो तो आप इसको आगे मल्टीप्लाई करा कर सॉल्व करा लेना। बहरहाल इसके आगे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप एक बार चेन रूल के वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, उससे आपको इसमें कुछ चीजों में हेल्प मिलेगी। ठीक है,